हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, संख्याओं की समझ, उसके बारे में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। आपको अगर 6th क्लास में पढ़ रहे हो और पहला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी अन्यथा आपकी इच्छा है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्याओं की समझ। यानी कहने का मतलब संख्याएं क्या होती है। संख्याओं का या कहने से मतलब है कि कोई भी दुनिया की संख्याएं वो किसी मिलकर बनी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ 99 लिख रहा हूँ तो 99 किससे मिलकर बना है? एक 9 से और 2 9 से। अगर आप 999 तो ये भी इसमें 1 2 3 9 है, इसमें 4 9 5। इस प्रकार से दोस्तों 99,999 इसमें ये इनसे तो बाहर गया नहीं ना। कहने का मतलब दुनिया की कोई सी भी कितनी भी संख्या हो वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर बनी है। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना। क्या है दोस्तों? संख्याओं की तुलना। आपको ये इतना समझ में आ गया कि संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ और संख्याओं को कैसे बनाते हैं। आप इस प्रकार से संख्याओं को बनाते हैं। अगर आपको तभी तो आपको गिनती याद करवाने को बोलते हैं, क्योंकि गिनती याद नहीं होगी तो आप संख्याओं को पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये तो रही बात संख्याओं की समझ की, जो चैप्टर का नाम था। अब दोस्तों ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना। देखते हैं दोस्तों संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं। संख्याओं की तुलना का मतलब यह है, अगर मैं हूँ 15 साल का और मेरा भाई है 10 साल का, तो मैं मेरे और मेरे भाई की आयु की तुलना करूंगे तो मैं 15 का और वो 10 का, तो कहने का मतलब मैं उससे क्या हूँ? बड़ा हूँ। इसको ही क्या बोलते हैं? तुलना बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? तुलना बोलते हैं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ 15वीं क्लास में, यानी बीए ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में, और वो पढ़ रहा है 10वीं में, तो उसकी और मेरी क्लास की तुलना करेंगे तो वो मैं उससे कितनी क्लास आगे हूँ? मैं उससे 5 क्लास आगे हूँ। तो दोस्तों इसी से तुलना शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब तुलना का मतलब कंपेरिजन होता है। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग कंपेरिजन होता है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। तो दोस्तों संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं? संख्याओं की तुलना से मेरा मतलब ये है कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20 और 25। ये एक प्रकार का समझे तो 5 का पहाड़ है ये दोस्तों। अगर यहाँ देखो 5 है 25 से इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन? आप भली भांति परिचित हो, आप 6th क्लास में आ गए हो पढ़ते पढ़ते, तो आप इतना तो समझते ही हो। 5 है छोटा, ये है छोटा और ये है बड़ा। तो दोस्तों ये तुलना। अगर आपको पूछे 15 25 से कितना छोटा या कितना बड़ा है, अगर 15 25 से छोटा पूछे तो दोस्तों 10 छोटा है, और बड़ा पूछे 15 है 25 से तो 10 छोटा है, और 25 से 15 से 10 बड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप संख्याओं की तुलना को समझ सकते हो। संख्याओं की तुलना में आपको इतना ही, तुलना का मतलब मैंने समझा दिया, संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं वो भी आपको समझा दी, बिल्कुल साधारण बातों में। तो दोस्तों अगले टॉपिक है कितनी संख्याएं बना सकते हैं। दोस्तों कितनी संख्याएं बना सकते हैं? कितनी संख्याएं संख्याएं बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कितनी संख्या बनाने का मेरा मतलब ये है, अगर 5 है 7 है 9 है 4 है, अगर आप इसको संख्याओं का एक दूसरे से 9 को पहले लाओगे, उसके बाद 7 लाओगे, उसके बाद 5 लाओगे, 4 लाओगे, तो दोस्तों संख्याएं तो यही है, लेकिन इससे एक नई संख्या का निर्माण होगी। देखो 5794 से हमने किसका निर्माण कर दिया? हमने कर दिया 9754 का। इस प्रकार से दोस्तों 129 से हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? 129 से हम बना सकते हैं 921। तो दोस्तों ये कैसे कैसे संभव हुआ? ये संख्याओं का स्थानांतरण करने से संभव हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपने संख्याओं को आगे पीछे उलट पुलट फेरबदल किया तो नई संख्या का निर्माण हो गया। तो इसमें ज़्यादा को समझने वाली बात है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम। दोस्तों ये बेसिक बात है, अगर आप किसी क्लास की स्टडी ढंग से कर लेते हैं तो आपके भविष्य में भी ये काम आने वाली चीज़ें। एक दोस्तों आरोही क्रम मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दोस्तों आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। कैसा क्रम? छोटे से बड़ा क्रम। कहने का मतलब यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक नॉर्मल दोस्तों साधारण भाषा, 2 3 4 5 6 7 8
तो दोस्तों ये लगातार बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब पहले एक तो छोटा है, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4, 3 से बड़ा, 5, 4 से बड़ा, तो इस प्रकार से बढ़ता क्रम हो गया। और अवरोही में क्या होगा, अवरोही में बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम, छोटा क्रम। दोस्तों बड़े से छोटा क्रम कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। बड़ी संख्या से मेरा मतलब यह है, उल्टा कर दूं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो दोस्तों आरोही और अवरोही आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार जो मैंने वीडियो बने देख रहे हो अभी आप इसको एक बार दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। और अपने एक रफ कॉपी और पेन लेना और इसको बिना देखे लिख कर कोशिश करना। कोई भी संख्या ले सकते हो, उससे अगली संख्या लिखना शुरू कर। 55 है, 55 से अगला 56, 57, 58। और अवरोही में 60 ले लिए, 60, 59, उसके अलावा 58। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो डेफिनेटली आपको आरोही अवरोही सहायक कोई भी टॉपिक हो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उससे अगला है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण ये शायद अपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा और देख लेते हैं। अंकों का स्थानांतरण, अंकों का स्थानांतरण का मतलब है, अभी अब हमने समझा था वैसे ही, कुछ और नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और देख ही लेते हैं। कुछ नुकसान थोड़ी है। देखो 9821 को, तो इस प्रकार से अगर आप इस संख्या को स्थानांतरण करोगे तो इसमें सबसे पहले 1, 2, 8, 9, तो देखो 9821 हमने क्या बना दिया, 1299 बना दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं, यहाँ उदाहरण लेता हूँ 7542। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम 7542 से संख्याओं का स्थानांतरण का मतलब होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को किसी और जगह बैठाना, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को किसी और जगह खड़ा कर देना। स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना। दोस्तों यहाँ 2 को एक नंबर पे ले आते हैं, उसके बाद 4 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 7 को। कहने का मतलब 2 तो पहले तो 2 सबसे अंत में था, उसके बाद 2 को कहाँ लिया, सबसे शुरुआत में, उसके बाद 7 सबसे पहले था, 7 को सबसे अंत में ले आए। तो दोस्तों यहाँ संख्याओं का स्थानांतरण होने से एक नई संख्या का निर्माण हो गया। दोस्तों 7542 से हमने किसका निर्माण कर दिया, 2457। तो दोस्तों इस प्रकार से आप संख्याओं का स्थानांतरण कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है कि इतना मैं अभी, आप समझ सकते हो, मैं क्वेश्चन लिखूं फिर समझाऊं, इतना वो आपके पास बुक होगी, आप डेफिनेटली एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपना परिचय देते होंगे, तो डेफिनेटली आप टॉपिक समझ के प्रैक्टिस करोगे। हाँ, टॉपिक समझाने में मैं कोई कमी नहीं रखने वाला दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो संख्याओं का प्रवेश। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या। दस हजार का प्रवेश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का प्रवेश। तो कहने का मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, पहले तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी, 9 होगी। 9 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो यहाँ 0 का प्रवेश आ गया, कहने का मतलब 10 बन गया। अब उससे अगला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। 99 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगी। कहने का मतलब ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कहने का मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। उससे अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कहने का मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। दोस्तों यह आपको याद रखना होगा दोस्तों, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला और कोई भी नहीं, ये मैंने भी याद किया और आपको भी याद रखनी पड़ेगी। अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है। दोस्तों देख लो, 999 1 जोड़ेंगे 1000 आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आ गया। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। 9999। तो दोस्तों 9999 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगी, 5 अंकों की, देखो 3 तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है दोस्तों।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस्ता। तो हमारा क्वेश्चन क्या था या हमारा टॉपिक क्या था, संख्या 10,000 का प्रवेश कैसे हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ते गए, अपन लिखते गए और कैलकुलेशन करते गए। तो दोस्तों संख्या 1000 का प्रवेश इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लग के उसमें एक जोड़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपकी 6th क्लास में आपको इतने तक ही बना रहना है, नहीं आगे एक संख्या और भी है। जैसे ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की 99,999 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, 1,00,000 आएगा। क्या आएगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 99,999 एक जोड़ेंगे क्या, 1,00,000 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि 1000 का प्रवेश, 10,000 का, लाख का प्रवेश, करोड़ का, 10 करोड़ का प्रवेश कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान। दोस्तों ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ 7,889। तो दोस्तों अब देखो 9 है, 9 के पीछे कोई संख्या है तो कोई संख्या नहीं है। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, कुछ नहीं होगा, 9 इंटू 1 यानी 9 होगा। उसके बाद 8 है, 8 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 8 इंटू 10 को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 से हो जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 के पीछे कितनी संख्या है दोस्तों, 7 के पीछे कितनी संख्या है, 8 और 9 दो संख्या है। तो दोस्तों दो संख्या से यानी 2 जीरो लगा देंगे, 7 के पीछे 2 जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा, 700 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको विस्तारित रूप में लिखने का कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8,442। तो दोस्तों विस्तारित रूप में लिखने का मतलब सबसे पहले 8 है, 8 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं से गुणा कर देंगे या इसको 1000 से भी गुणा कर देंगे। 3 संख्याओं से गुणा मतलब 3 जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 जीरो से गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे या 1000 से गुणा कर देंगे, एक ही बात। उसके बाद नेक्स्ट है 4, 4 के पीछे कितनी संख्या है, 1 और 2। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद है 4 है, 4 के पीछे कितनी संख्या है, 4 के पीछे एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो लगा करके और उसके बाद है 4 गुणा 1। तो ये हो गया दोस्तों इसका विस्तारित रूप। क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ सकते हो स्थानीय मान आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों अगला टॉपिक, अगर आप 8 का स्थानीय मान पूछे तो क्या देगा, 8,000। 4 का पूछे तो 400 और भी 4 का पूछे तो यहाँ 4 दो बार है। तो दोस्तों इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे ना, आपका ये भी सही होगा 4 का मान स्थानीय मान, और ये भी 4 का स्थानीय मान सही होगा दोस्तों, और ये भी 4 का स्थानीय मान। ये 2 का है दोस्तों, कोई बात नहीं, 2 सॉरी दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था अपना स्थानीय मान। उससे अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, उससे अगला टॉपिक है दोस्तों बड़ी संख्याएं। बड़ी संख्याएं आप सभी जानते ही होंगी, बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों, हम देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये क्या बड़ी संख्या है। इस प्रकार से आप 99,999, ये भी एक बड़ी संख्या अपने आप में। जैसे 1000 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 100 है, 500 है। तो ये एक प्रकार से अपने आप में छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बड़ी संख्या है, छोटी संख्या आप सभी को पता चल गया वो क्या होती है। बड़ी का मतलब वो अपने आप में उसका नाम, कहने का मतलब वो पढ़ने में भी बड़ी होगी और वो संख्या अपने आप में बड़ी होगी। छोटी संख्या जैसे 1 2 3 4 1000 5000 10 ऐसे नहीं, बड़ी संख्या होगी। उसके बाद है पढ़ना, मैंने बड़ी संख्या को पढ़ना भी सिखा दिया। जैसे इकाई, देखो सबसे पहले इकाई, दहाई, तो इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इकाई, क्या पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, उसको दहाई पढ़ेंगे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। कहने का मतलब ये पूरी संख्या अपने आप में कितनी लिखी हुई है,
10 करोड़ लिखिए। तो ये धीरे धीरे इकाई से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से इस संख्या का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इस संख्या को हम अगर आपको ऐसे कोई भी संख्या जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, उसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहने का मतलब 99,99,999। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक से तो लगातार डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आपका भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला रहेगा, आप अपना कमेंट बॉक्स लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अलफ विरामों का प्रयोग। आप सभी को पता है अलफ विरामों का प्रयोग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके टॉपिक में भी दिया हुआ है, तो ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। अलफ विरामों का प्रयोग जैसे मैं लिख रहा हूँ 99,000, हमने 999 लिख दिया। तो दोस्तों इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो क्या करेंगे? शुरुआत के 3 अंक छोड़ के अल्प विरामों का प्रयोग, इकाई, दहाई, सैकड़े को छोड़ के अल्प विराम है। अल्प विराम का मतलब छोटा सा ऐसे कॉमा लगा देगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे ये अभी ये नहीं लगे हुआ तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने में दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों यहाँ कॉमा लगा दिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉमा कैसे लगेंगे? शुरुआत के 3 अंक छोड़ के कॉमा लगेंगे, फिर दो अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे और फिर लास्ट में 1 अंक बचेगा अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1 अंक बचेगा तो लगाएंगे, नहीं तो दोस्तों 3 अंक छोड़ के इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर दो अंक छोड़ के कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा? 99,999। इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो, शुरुआत के 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया तो ये कितना होगा? 58,442। और इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ मैं 60, यहाँ लिख देता हूँ 56। तो दोस्तों शुरुआत के 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर दो संख्या छोड़ के हमने क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अलफ विरामों का प्रयोग भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 2 पद्धतियाँ आती है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आती है दोस्तों भारतीय संख्याकन पद्धति, भारतीय संख्याकन पद्धति, और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। दोस्तों भारतीय संख्याकन पद्धति से पहले पढ़ेंगे तो उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय संख्याकन पद्धति दोस्तों, हमारा देश आप सभी को पता है भारत है, तो भारत में संख्याओं की शुरुआत से कौन सी पद्धति रही है? कहने का मतलब संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या है देखते हैं दोस्तों। भारतीय संख्याकन पद्धति में सबसे पहले इकाई, दहाई, लिख लेता हूँ दोस्तों यहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ दिख नहीं रहा दोस्तों आपको, यहाँ लिख रहा हूँ 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़। दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अगर मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगी अपनी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में क्या फर्क है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति, इन दोनों में क्या फर्क है यही बता दूं तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा समझने में। कहने का मतलब अब देखो, भारतीय संख्याकन पद्धति में अपने ऐसे कर लिया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो दोस्तों यहाँ भारतीय संख्याकन पद्धति में तो अपन ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम क्या करते हैं, यहाँ तक चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। दोस्तों यहाँ तक भी ठीक चलता है, लाख के पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 10 लाख को वो लोग क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वो 10 लाख को 10 लाख नहीं पढ़ते। ये दोस्तों मैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति की बात कर रहा हूँ। वो 10 लाख को मिलियन नहीं पढ़ते और करोड़ को वो पढ़ते हैं मिलियन। ये 10 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन या 100 मिलियन दोस्तों, ये आप देख लो जो भी हो। तो दोस्तों अपने 10 लाख को वो क्या पढ़ते हैं? मिलियन, फिर मिलियन, बिलियन, इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं। छोटा सा दिया हुआ है आपके ज़्यादा
सिलेबस में है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। बस फर्क इतना सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो दोस्तों कंटिन्यू आगे रहता है भारतीय संख्यागण पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय संख्यागण पद्धति में जो भारत ही नहीं, दुनिया में 195 देश है वर्तमान समय में, उन सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संख्यागण पद्धति में किस प्रकार से यूज होता है, 10,000, लाख तक तो वैसे ही, लाख से आगे 10 लाख को वो क्या बढ़ेंगे, मिलियन, बिलियन, आगे फिर इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके सिलेबस में, 6th क्लास के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए थे वो मैंने आपके कंटिन्यू करने की कोशिश की। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको ऐसा लग रहा है इस मास्टर ने थोड़ा सा कहीं गलती कर दी, ठीक है, तो आप डाउट वो छोड़ सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए हर समय खुला रहेगा, आप वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए जो भी होगी वो 100% इफेक्ट लगाने का प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 में, और कल आप थोड़ा सा पढ़ के आइए ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मेरे को भी समझाने में सहूलियत रहे। तो दोस्तों बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।